वैसे आपने लास्ट बार गौरैया या कौवा कब देखा था? पक्षियों के विलुप्त होने के क्या क्या कारण हैं? क्या केवल मोबाइल टावर के रेडिएशन से ही पक्षी मर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या सच में मोबाइल टावर के रेडिएशन से ही केवल पक्षियां मर रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पक्षियां सबसे ज्यादा किस चीज से मरते हैं, तो आप में से 90% लोगों का जवाब होगा मोबाइल टावर के रेडिएशन से। और ये एक हद तक सही भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा पक्षी मोबाइल टावर के रेडिएशन से ही मरते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, केवल मोबाइल टावर के रेडिएशन से ही पक्षी नहीं मर रहे हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार और किन किन वजहों से पक्षियां मर रहे हैं। उसको जानने से पहले अब ये जान लो कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से पक्षियां कैसे मरते हैं। मोबाइल टावर के रेडिएशन से जानवर और इंसान जैसे बड़े बड़े जीवों की मौत हो जाती है। तो फिर इन नन्हे परिंदों का क्या हाल होता होगा? मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तरंगे पक्षियों के नेविगेशन सिस्टम को डैमेज करते हैं, जिससे वे अपना रास्ता भटक जाते हैं और कई पक्षियां तो किसी चीज से टकराकर मर जाते हैं। रेडिएशन से केवल पक्षियों के नेविगेशन सिस्टम ही डैमेज नहीं होते, इसके अलावा इनके हार्मोन्स पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जिनसे इनके हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण इन पक्षियों के प्रजनन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इन्हीं कारणों की वजह से पक्षियां ठीक से प्रजनन नहीं कर पाते, जिसके कारण गौरैया, कौवा, मैना, तोता, मधुमक्खी जैसे 42 प्रजातियों के पक्षियां विलुप्त होने के कगार पर है। इसीलिए आप देखना, जहां पर मोबाइल टावर होते हैं उसके आसपास आपको ज्यादा पक्षियां नहीं दिखेंगी। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया था, पक्षियों के विलुप्त होने के कारण केवल मोबाइल रेडिएशन ही नहीं है। रेडिएशन के अलावा 3 ऐसी और चीजें हैं जिसके कारण पक्षियां तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। फर्स्ट, लगातार पेड़ों की कटाई की वजह से, क्योंकि इन्हीं पेड़ों से इन्हें चारा मिलता है और रहने के लिए घर भी। जंगलों में रहने से इन्हें घर तो मिलता ही है, साथ ही साथ इन्हें बाकी जीवों से भी सुरक्षा मिलता है और आसानी से भोजन भी। लेकिन तेजी से वनों की कटाई की वजह से इन नन्हे पक्षियों को इनके घर से बेदखल किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2021 तक इन 5 सालों में 120 करोड़ पेड़ों को काटा गया था, जो कि 3 साल पहले की बात है। अभी वर्तमान की बात की जाए तो 2021-22 से 2023-24 तक यह आंकड़ा दोगुना हो चुका है, जिसका सबूत छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल है। अगर अभी तक आपने मेरा हसदेव जंगल वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे एक हफ्ते में लाखों पेड़ों को काट दिया गया। सेकेंड, जगह जगह पर फैक्ट्री और पावर प्लांट से निकलने वाली विषैली गैस और जल की वजह से पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण इन खराब हवा और पानी को पीकर पक्षियां तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। मैं खुद एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूं, तो मुझे पता है फैक्ट्री बनने से कितने पक्षी विलुप्त हो गए हैं। क्योंकि आज से केवल 6-7 साल पहले गौरैया, कबूतर जैसे छोटे छोटे परिंदे खेलते हुए हमारे आंगन और घर में घुस जाते, बट आज वर्तमान में खेत जाने पर भी पक्षियों का एक झुंड ठीक से दिखाई नहीं देता। थर्ड, कीटनाशकों और जहरीले खादों की वजह से किसान जब अपने फसलों में कीटनाशक दवाई और जहरीले खाद डालते हैं, जिन्हें खाकर कीड़े मकोड़े और कीट पतंग मर जाते हैं, जिन्हें खाकर पक्षियां भी मर जाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से पक्षियां तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। पक्षियों को विलुप्त होने से नहीं रोक सकते, तो कम से कम जो पक्षी जिंदा हैं उनके लिए अपने छतों या बालकनी में पानी और दाना डाल ही सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।